जय हिंद फ्रेंड्स, फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं आप लोग का। आज मैं आप लोग के लिए बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 एग्ज़ाम के लिए एडुटेरिया का ये मैं न्यू प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि आपका ये वॉल्यूम 1 है। आज जो मैं कवर करूंगा मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 को कवर करेंगे। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं, तो वैसे विद्यार्थी जो वीडियो नहीं देखे हैं आप वीडियो देख सकते हैं। सारा वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ एक प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है, तो सारा वीडियो आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। इसमें मेरे भाई जो भी क्वेश्चन दिया गया है, मतलब ऑल सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन दिया गया है, मैं पूरे क्वेश्चन को फुल कंसेप्ट के साथ में डिस्कशन करवाने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपका जो है प्रैक्टिस सेट 4 दिया गया है एडुटेरिया का बिहार पुलिस के लिए। इसमें जो हम पहला सेक्शन दिया गया है मेरे भाई आपका हिंदी से दिया गया है, तो आइए हम इसको कवर करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि महोत्सव का अर्थ क्या होता है। आपसे सीधा सीधी महोत्सव का मतलब पूछा जा रहा है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि महोत्सव का जो मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार का समारोह होता है। इसको उर्दू भाषा में हम लोग उसको जलसा भी बोलते हैं, यानी बड़ा उत्सव। ठीक है, तो इसी को ही आपको क्या बोला जाता है, आपको समारोह बोला जाता है। तो इसका आंसर महोत्सव का मतलब आपको जो भी व्यक्ति या उससे संबंधित आपको जो खास मेहमान बुलाया जाता है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में भी आपका महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि आप कौन सा सर्वनाम है। देखिए सर्वनाम पूछा जा रहा है आपसे, तो आप कौन सा सर्वनाम है। तो आप जो होता है मेरे दोस्त आपका ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम में एक्चुअल में क्या होता है ना, कि जिस सर्वनाम में या शब्दों के प्रयोग में जानी जो बोल रहा है और जो आपको स्वयं का जो के लिए प्रयोग किया जाता है ना, उसे हम निजवाचक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जैसे आप हो गया, अपना हो गया, खुद हो गया, स्वयं हो जाएगा। तो ये सब जो भी सेंटेंस या वाक्य आपको वर्ड जो देखने को मिलेगा ना, ये सारे आपको निजवाचक सर्वनाम में ही देखने को मिलता है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है बिहार पुलिस में। कह रहा है कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सी है। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कंठ से जो आपको ध्वनि निकलता है वो क्या निकलता है, क ख ग घ अड़ा। आप बोलिएगा तब भी आपको पता चल रहा है। ठीक है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। इसमें कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ये सब याद कर लेना। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है। यानी समूहवाचक संज्ञा नहीं पूछा जा रहा है। समूहवाचक संज्ञा के मतलब क्या समझे, कि जिसमें समूह का निर्माण होता है, तो समूहवाचक संज्ञा इसमें कौन सा नहीं होगा। देखो आपका सेना तो है आपका, ठीक है, वर्ग भी आपको हो जाएगा, आपका ये सभा भी हो जाएगा। ये सब में आपको समूहवाचक संज्ञा देखने को मिलता है। ठीक है, झुंड वगैरह। लेकिन आपका ये झरना जो है आपका ये समूहवाचक संज्ञा में नहीं आएगा। ठीक है, टोपची में कौन सा प्रत्यय है। आप लोग पढ़ेंगे हिंदी में कि एक उपसर्ग होता है, एक प्रत्यय होता है। ठीक है, तो आपसे प्रत्यय पूछा जा रहा है और शब्द के जो अंत में लगता है ना, उसी को तो हम प्रत्यय कहते हैं। और अब आपका उपसर्ग किसको कहते हैं, जो शब्द से पहले लगता है। तो टोपची में आपका ची हो जाएगा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, कह रहा है कि सब्यसाची किसका प्रयोगवाची शब्द है। यानी सब्यसाची शब्द जो है आपका ये किसका पर्यायवाची शब्द है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सब्यसाची जो है मेरे दोस्त आपको अर्जुन का हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद रखना, यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। कृष्ण किसको बोला गया है। तो कृष्ण के आप लोग पता होगा सारथी, वासुदेव। ठीक है, सारथी या आपको वासुदेव, ये सब सारे जो हो जाएगा पर्यायवाची। नंद लल्ला या नंदलाल, सब ये कृष्ण के परिप्रेक्ष्य में बोला गया है। ठीक है, ये युधिष्ठिर के बारे में क्या बोला जाता है, इसको देखो धर्मपुत्र बोला गया है। ठीक है, धर्मपुत्र इसका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द होगा। तो ये सब तो आपको बारे में पता होगा। विष्णु भगवान का पर्यायवाची शब्द होगा, जो नारायण जिनको बोला गया है, दामोदर बोला गया है, केशव बोला गया है, माधव भी बोला गया है। तो ये सब आप लोग याद रखना, सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आह्वान का उल्टा शब्द आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये कहता है कि आपका किसी चीज़ का हम आह्वान कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका आपका विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, यानी इसका विसर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपसे,
करा सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि ठीक है कि प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय दिखाना यानी सूरज को दीप दिखाने के बराबर होता है, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। महर्षि का देखो संधि विच्छेद पूछा गया है। देखो संधि और समाज से बिहार पुलिस में क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, तो दोनों टॉपिक आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। महर्षि का आपका संधि विग्रह कहाँ हो जाएगा, तो महा प्लस ऋषि हो जाएगा, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। करा है कि द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए द्विज कह रहा है कि इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। पक्षी का तो आप लोग क्या बोला जाता है, इस वक्त पढ़े होंगे, नवचर बोला जाता है, परिंदा बोला जाता है, पाखी, खग, ये सब तो पढ़े होंगे, ठीक है। बादल, तो ये एक्चुअली में बादल का नहीं है द्विज, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। बादल का पर्यायवाची शब्द आप पढ़े होंगे, इसको जलधर बोला जाता है, मेघ बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब कॉमन चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। चंद्रमा का भी कई बार पर्यायवाची शब्द पूछा है, ठीक है। तो इसको चंद्रमा का आप लोग याद रखा, इसको चंद्रिका या मौकुदी बोला जाता है, हिमकर भी बोला जाता है, ठीक है। ब्राह्मण के आपको पता ही होगा, ब्राह्मण का क्या होता है, द्विज होता है। क्या होता है, देखो ब्राह्मण का आपका द्विज है, लेकिन क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया, इसलिए आंसर आपका बी हुआ है, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट जो दिया गया है इंग्लिश दिया गया है। देखिए इंग्लिश भी बिहार पुलिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। करा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड वर्ड, यानी आपको एक सुइटेबल वर्ड यहाँ पे लगाना है, ठीक है। ऊपर जो आपका जो यहाँ पे जो एक सेंटेंस जो लेगा, जो भी वर्ड होगा उपयुक्त शब्द आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। वही बोल रहा है आपसे कि योर सोसाइटी इज बाय द एविल करप्शन, यानी जो भी आपके सोसाइटी में जो आपका करप्शन हो रहा है, ठीक है, करप्शन द इंटीग्रिटी ऑफ द इवन सीनियर ऑफिसर्स और डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी आपके जो भी ऑफिसर्स वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसी के रिगार्डिंग आपसे यहाँ पे जो सेंटेंस आएगा, ठीक है। तो इसका जो सेंटेंस है यहाँ पे आएगा आपका क्या आ जाएगा, इंडाइंजर्ड हो जाएगा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, इंडाइजेंड हो जाएगा। इंडाइजेंड का मतलब होता है ना खतरा होता है, आप लोग पढ़े होंगे इसको, ठीक है। इसका मतलब होता है खतरा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ये सब सेंटेंस वाला डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में जी, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जिसका नॉलेज रहेगा ना वो सही कर देगा क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि कंटेन ऑफ द ग्रामेटिकल एरर, यानी आपको ग्रामेटिकल कौन सा एरर है इसमें, ग्रामेटिकल वही आपको पकड़ना है, ठीक है। तो ये आज द पेंटर ही आर गुड ऑफ नॉट बेटर देन सुरेश, तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 12 का जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो 12 का आंसर आपका सी हो जाएगा, ही आर गुड यहाँ पे होगा। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन द मीन ऑफ द सेम एज द गिवन एडम्स, यानी आपको एडम्स और फ्रेजेस दिया गया है। एक क्वेश्चन आपको एडम्स भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, हिट द नेल ऑन द हेड, तो इसका जो आपका एडम्स जो होता है आपको क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, एक्यूरेटली राइट हो जाएगा। चलिए अगला जो पूछ रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटेड ऑप्शन, यानी वही आपको सुइटेबल वर्ड यहाँ पे आपको रखना है जो भी इसके लिए उपयुक्त होगा खाली स्थान पे, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, देखो ये कई बार पुस्तक है जो पूछा भी गया है जीके में कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको खाली स्थान भरना है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाई खाली स्थान जवाहरलाल नेहरू। यहाँ क्या हो जाएगा, हैज़ बिन रिटेन हो जाएगा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाई हैज बिन रिटेन जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये जीके में भी पूछता है, ठीक है, आपसे यहाँ इंग्लिश में पूछ लिया है। करा सेलेक्ट द आपको सैनोनिम बताना है, ठीक है। आपको सैनोनिम्स क्या हो जाएगा, आपको रेजिस्टेंस का सैनोनिम यानी प्रतिरोध, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब तो पता ही होगा, तो उसका जो आपका क्या हो जाएगा, तो ये रिफ्यूजल हो जाएगा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको एंटोनिम्स पूछा गया है, आपसे एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है सैनोनिम्स एंटोनिम्स, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको अपरेंट का पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा गया है आपको, एंटोनिम्स पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको हिडन हो जाएगा, यानी आपको हिडन मतलब जो दिखता नहीं है, ठीक है। चलिए सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी आपको एक 4 वर्ड दिया जाएगा और इसमें जो कि गलत रहेगा उसको आपको
चुनना है, ठीक है। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो 17 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको, ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इम्बोरसस होता है जिसका मतलब होता है शर्मिंदा करना, ये सब आपको मीनिंग याद होना चाहिए। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। ये भी देखिए आइटम्स दिया गया है, यानी आइटम फ्रेजेस दिया गया है, ठीक है। टू स्ट्रेन एवरी नर्व, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, यानी टू पुट मैक्सिमम एफर्ट, यानी आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम एफर्ट लगाना है, ठीक है। जैसे आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम एफर्ट लगाइए कि कम से कम 70 प्लस हम कर सके, तो इसी का मतलब होता है टू स्ट्रेन एवरी नर्व्स का मतलब होता है कि टू पुट मैक्सिमम एफर्ट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला देखिए, ये तो सैनोनिम्स पढ़े होंगे आप लोग। एलिन का मतलब होता है पता ही होंगे, आपका विदेश वाला होता है ना, एलिन पराया विदेशी, उसी को तो बोला जाता है जी, ठीक है। तो उसका जो आंसर हो जाएगा आपका 19 का आपको नेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी देखिए आपको सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड वर्ड द फिलिंग्स द ब्लैंक्स, यानी आपका यहाँ पे जो सुटेबल आएगा वही आपको भरना है, ठीक है। द इंडियन क्रिकेटर टीम वाज इन खाली स्थान आफ्टर विनिंग द सर्कल, यानी आपको कहने का मतलब ये हुआ ना इसका कि द इंडियन टीम क्रिकेट बाय द बिल्ड ऑफ मूड एफर्ट विनिंग, यानी आपको जुबिलेंट हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से आपका साइंस का सेक्शन शुरू हुआ है, कह रहा है कि किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि न्यूटन का जो पहला नियम था उसको जड़त्व का नियम बोला जाता है, और इसी नियम से आपका बल का परिभाषा भी निकलता है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि न्यूटन के किस नियम से बल का परिभाषा निकलता है, तो न्यूटन के प्रथम नियम को, और इसके जड़त्व का भी नियम इसको बोला जाता है, और इसको गैलीलियो का भी नियम बोला जाता है। न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक निकलता है, यानी एफ बराबर क्या होता है, एम में होता है, ठीक है। मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, तो इसका आपको भी याद रखना है। केपलर का नियम, इसने भैया ग्रह से संबंधित 3 नियम दिया था, ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। और आर्किमिडीज जो दिया था ये तैरने का नियम दिया था, पढ़े होंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत, तो इसने मेरे दोस्त तैरने का नियम दिया था, उत्प्लावनता से रिलेटेड है, ठीक है। ये सब आप जब बीपीएससी का टेस्ट सीरीज में करवाता हूँ तो उसको वीडियो देखा कीजिए, ये सब को मैं उसमें आपको डीप में बताता हूँ, ठीक है। फिलहाल आपका बिहार पुलिस का एग्जाम है तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 22 नंबर कह रहा है मनुष्य में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है। तो ये आप लोग पढ़े होंगे, इसमें आपका मुख गुहिका के द्वारा ये आपका शुरू होता है। ये सब आपका बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। उल्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये तो सबको पता होना चाहिए कि उल्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन में देखो कहीं पे है आभासी और सीधा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उत्तल दर्पण का प्रयोग से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आप लोग पढ़े होंगे, ये आपका गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, तो इसको आप लोग याद रखना, कई बार यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग का पेशीय संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे उसको क्या कहा जाता है, परितारिका पूछा जाता है। आँख में कौन लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है, ये भी कई बार आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। कॉर्निया के बारे में आप लोग जानते होंगे कि यह दान में दिया जाता है, ठीक है, तो ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आप लोग याद रखें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि बताता है, खाली स्थान बताता है कि तापमान और दाब के समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपका ग्राहम का नियम आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, ठीक है, तो ये आपका ग्राहम का नियम से रिलेटेड है। आपको केपलर का नियम आपको मैं जस्ट बता दिया हूँ, तो ये ग्रह से रिलेटेड 3 नियम दिया था, कई बार सीधा सीधा तो यही पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि केपलर के द्वारा ग्रह संबंधित कितना नियम दिया गया था, 3 नियम दिया गया था, ठीक है। टिंडल इफेक्ट तो आप लोग पढ़े होंगे जी। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है कि जब आप लोग देखे होंगे ना, ये कोलाइड माध्यम से जब गुजरता है ना प्रकाश की किरणें, तो इसके साथ जो बगल में जो ये प्रकाश पाया जाता है उसमें डीम देखने को मिलता है, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है आपका टिंडल इफेक्ट। जैसे गांव में देखते होंगे जो खपारी वाला या खपड़ा वाला जो घर होता था उसमें जो लाइट आता है ना उसमें, और उसमें जो बलर छोटा छोटा दाने दिखते था, वही तो होता है आपका टिंडल इफेक्ट, ठीक है। पास्कल का नियम आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है।
ये आपको द्रव से रिलेटेड होता है, पास्कल का दाब, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे विटामिन B3 को आपको नियासिन बोला जाता है। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी आप लोग याद रखें, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन, अच्छा 27 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन या एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन या एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है। तो वसा जो तोड़ा जाता है मेरे दोस्त, आपको ये लाइपेज के द्वारा वसा को तोड़ा जाता है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है असंपर्क बल नहीं है, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा आपको घर्षण होगा। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन जब भी होता है ना, तो ये दो वस्तुएं के बीच में जो मिलने से ये घर्षण का निर्माण होता है, ठीक है। तो आपका आंसर नहीं पूछा जा रहा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक समान प्रकार है। आपसे ब्रायोफाइटों का एक समान प्रकार पूछा जा रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, ठीक है। मंचेटिया जो है आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट, देखो कॉपर सल्फेट से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। CuSO4 होता है। कॉपर सल्फेट को खाली स्थान रंग से घोल में डुबाया जाता है, तो उसका रंग किस में बदल जाएगा। तो ये जो आपका फेरिक यानी लोहा जो होता है ना, FeSO4 पढ़े होंगे, FeSO4, तो ये किस रंग में आपको बदल जाता है। तो इसका जो आंसर होगा आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नीला और हरा हो जाएगा। दोनों को अभिक्रिया करा के देखना, आपको पता चल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियाँ सूजी हुई दिखाई पड़ती है। यानी गर्दन का जो ग्रंथि होता है आपका ये सूजी हुई दिखाई पड़ता है, तो ऐसा तो आपको किसने, आयोडीन के कारण आपको देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पेशीय ऊतक 3 प्रकार की होती है, ठीक है। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए कि पेशीय ऊतक जो होती है 3 प्रकार की होती है। निम्नलिखित में से उनमें से एक नहीं है। तो देखिए आपको चिकनी, हृदय, कंकाल, यानी ये सेसमोइड जो होता है ना, ये आपको पेशीय ऊतक में देखने को नहीं होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको राहुल बेरी से पीड़ित है, उसकी कौन सा विटामिन की कमी है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। राहुल जो है आपको बेरी नामक विटामिन बीमारी से पीड़ित है, तो उसका कौन सा रोग हो जाएगा। तो आपको ये भी जो हो जाएगा उसका आंसर आपका विटामिन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए आपसे पूछा जा रहा है कपास के उत्पादन के लिए तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई पाने के लिए उसमें दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है। यानी आपको कपास के उत्पादन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है, सीधा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको, ये आपका 210 हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका उच्च 210 होना चाहिए, ठीक है। कपास का खेती कहाँ होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे ना, ये काली मिट्टी में होता है, ठीक है। और काली मिट्टी को ही आपको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये भी कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये भी क्वेश्चन देखो घुमा फिरा के बहुत बार आता है आपके एग्जाम में। कह रहा है पादप कोशिकाएं एवं जंतु कोशिकाएं के बीच में भिन्न होती है, क्योंकि उनके कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है, जिसको क्या कहा जाता है। तो इसको आपको कोशिका भित्ति कहा जाता है। आंसर आपका डी हो जाएगा, जिसके कारण दोनों में आपको ये भिन्नता देखने को मिलता है। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन है। देखो द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक आपको भगवती चरण बोहरा हो जाएगा। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पूछा गया है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। व्योमित्र नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ये आपको इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा। देखिए भू स्थिर उपग्रह से भी कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। 3600 वैसे आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से ऊपरी भू स्थिर उपग्रह भूमध्य रेखीय परिधि की ऊंचाई के लगभग कितना होता है। तो ये जो होता है आपको 3600 किलोमीटर होता है, ठीक है।
देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय, तो आप लोग पढ़े होंगे जो भारत का जो प्रथम वायसराय होता है कौन होता है, लॉर्ड कैनिंग होता है। यही लॉर्ड कैनिंग जो होता है 1857 के क्रांति के समय में आपका गवर्नर जनरल होता है। ये क्वेश्चन घुमा देता है कि 1800 क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था, तो लॉर्ड पामस्टर्डन था। ठीक है, लॉर्ड पामस्टर्डन, तो इसको भी आप लोग याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, सितारा देवी का संबंध किस विद्या से रिलेटेड है, तो सितारा देवी जो होती है ना, ये एक प्रकार के कथक नृत्य होती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखो ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया है। ठीक है, कई बार तो इसका मुख्यालय पूछा है। ठीक है, देखिए सार्क का सबसे नया सदस्य कौन सा बना है, तो सार्क का नया सदस्य अभी चर्चा में रहा था, ये अफगानिस्तान बना है। और सार्क का जो मुख्यालय कहाँ है आपका, काठमांडू है। काठमांडू कहाँ पड़ता है, तो ये आपका नेपाल में पड़ता है। ये कई बार आपके एग्जाम में आता है, तो इसको भी आप लोग याद रखें। राज्यसभा सदस्य के लिए आपका कितना आयु, ये पूछा जा रहा है कि राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा, तो आप लोग को सब पता होगा राज्यसभा के लिए 30 साल है। सुएज नहर, परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ा जाता है, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। सुएज नहर जो है आपको लाल सागर से जोड़ा गया है। ठीक है, केसर का उत्पादक सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य में होता है, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होगा। केसर का उत्पादक को जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त यानी हॉट स्पॉट कहलाता है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार एसएससी में पूछा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट जो होता है आपको हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। सुंदरबन डेल्टा आपको पता है पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, आपको ये कोलकाता में पड़ता है। देखिए ग्रीन पार्क स्टेडियम, इस स्टेडियम को मुझे नहीं लगता कोई नहीं जानता होगा, सब जानता होगा। ठीक है, जो कि आपका ग्रीन पार्क स्टेडियम जो कानपुर में है, इसमें आपको क्या खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है। यहाँ वीरेंद्र सहवाग बहुत लंबा लंबा छक्का मारता था। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपको लोग पता है मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा जो था मेरे दोस्त पहले इसका नाम था मोटेरा, जो कि आपको गुजरात में पड़ता था। ठीक है, ये आपका ये अहमदाबाद स्टेडियम है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखना, मोटेरा स्टेडियम, तो ये आपका कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। चलिए भारतीय मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना घंटा आगे है, ये भी क्वेश्चन देखो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होगा। तो ये 5.5 घंटा आगे है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूएसए की स्थानीय पवन है, यानी आपका अमेरिका का स्थानीय पवन। तो हम बहुत बार पढ़े होंगे जो अमेरिका को जो स्थानीय पवन को क्या बोला जाता है, चिनूक बोला जाता है। ठीक है, फोन वगैरह पढ़े होंगे। फोन जो होता है ना स्विट्जरलैंड में बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है, फोन आपका स्विट्जरलैंड में बोला जाता है। मिस्ट्रल जो होता है ना 2 देश होता है, इसमें फ्रांस और स्पेन में आपको देखने को मिलेगा। हरमट्टन तो आपको देखेंगे ये अफ्रीका के क्षेत्र में देखने को मिलता है। नागार्जुन सागर परियोजना है, सबको पता होगा मेरे ख्याल से। नागार्जुन सागर परियोजना आपको कृष्णा नदी में देखने को मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी किनारे स्थित नहीं है। अच्छा, यमुना नदी किनारे स्थित नहीं है, तो दिल्ली तो है ही है, आगरा आपको देखने को मिलता ही है, मथुरा भी देखने को मिल जाता है। ये आपका हरिद्वार नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, हरिद्वार कहाँ पड़ता है, तो हरिद्वार आपको पता है उत्तराखंड में पड़ता है और ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, पहला आपका गृह मंत्री पूछा जा रहा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, आयरन मैन, यानी आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे आपको पहले गृह मंत्री थे। तो इसको भी आप लोग याद रखना। एक जॉन मथाई वाला याद रखना। ठीक है, रेलवे मंत्री थे। ठीक है, पहला रेलवे मंत्री आपको, तो रेलवे मंत्री कौन थे, जॉन मथाई थे। ये एग्जाम में पूछा गया है। शिक्षा मंत्री तो आप लोगों को पता ही होगा यार, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो आपको शिक्षा मंत्री थे, तो ये कलाम साहब को भी याद रखना। अब्दुल कलाम आज़ाद को नहीं, अब्दुल कलाम आज़ाद मिसाइल मैन थे, उनको नहीं। चलिए ये भी क्वेश्चन देखो घिसा पिटा है, बहुत बार आते रहता है। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो आप लोग नाम सुने होंगे, जेम्स हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था 1870 में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने अवंती के शासक चंडप्रघोत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, किसको भेजा गया था, तो ये आपका बिंबिसार को भेजा गया था। बिंबिसार को ही मगध का रियल फाउंडर बोला जाता है, यानी मगध साम्राज्य का अगर वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है, तो आपको ये बिंबिसार को बोला जाता है। बिंदुसार से कन्फ्यूजन मत होना, बिंदुसार जो होता है ये मौर्य शासक होता है। ठीक है, चलिए ये देखिए क्वेश्चन अच्छा है, कई बार आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये आपका जो हो जाएगा आंसर आपका डी हो जाएगा। ये आपका
पंचायती राज जो होता है ये आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ये पंचायती राज जो होता है ना, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसीलिए आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है। निम्नलिखित में से ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? आपसे पूछा जा रहा है कि ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका जो महानदी जो होता है आपको जो उड़ीसा में बहती है, ये आपका हो जाएगा सहायक नदी हो जाएगा। ठीक है, मैनर हिंद रेखा आपसे पूछा गया है। तो मैनर हिंद रेखा जो होता है मेरे दोस्त, ये दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। रूस और फिनलैंड आपका आंसर हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स मेटकॉफ तथा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1809। डेट याद रखना, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है या संविधान में कहाँ लिखा गया है? अच्छा, आप लोग पढ़े होंगे कि भारत जो है एक प्रकार का धर्मनिरपेक्ष राज्य तो है ही है। ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलता है? तो आपको ये प्रस्तावना में देखने को मिलता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तित किया गया है। तो कौन सा संविधान संशोधन? आपको ये 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। कई बार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है? तो आपका बृहस्पति का जो घूर्णन गति है ना मेरे दोस्त, ये आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। कह रहा है भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में कभी भी वर्षा हो जाती है, और ख़ास करके आपको दिल्ली में। ठीक है, तो इसका जो आंसर इसलिए आपको देखने को मिलता है, ये ना पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऐसा आपको देखने को मिलता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, खास करके दिल्ली में ज़्यादा कभी भी बारिश हो जाता है। ठीक है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ आपको आंसर हो जाएगा। बगल में अरावली पहाड़ी है ना, इसके रीजन ये भी है। किस अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया था? दल बदल अधिनियम। ठीक है, 1985। ये भी याद रखना, कई बार ये डेट भी पूछ लिया जाता है, साल। ठीक है, दल बदल अधिनियम 1985 में किया गया था। इसको किस अनुसूची में रखा गया है ना? तो ये आपका ये सी आंसर हो जाएगा। ये आपका ये 10वां अनुसूची में आपको देखने को मिलता है। कह रहा है समुद्र की स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? देखिए समुद्र, कह रहा है ये आपका इकोलॉजी से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। कह रहा है समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? तो आपका ये आंसर जो हो जाएगा ऋणात्मक संचरण है हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पर्यावरण के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो समानांतर भ्रंशों के बीच हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो दो समानांतर भ्रंशों के बीच की भाग को मेरे दोस्त भ्रंश घाटी कहा जाता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था। 1881 वाला फैक्ट्री एक्ट सबको पता होगा, जिसमें से आपको लॉर्ड रिपन देखने को मिलता है। ठीक है, बड़ा बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो उस समय कौन गवर्नर था? तो लॉर्ड रिपन था। अगला क्वेश्चन है, जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? देखो जिस देश में आपका प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा देखने को मिलता है वो देश आपको क्या कहलाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो वैसा देश क्या कहलाएगा? विकसित हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आपका बी हो जाएगा। इसमें विकसित देश के अंतर्गत कौन कौन सा देश आता है तो आप लोगों को पता होगा। इस समय अमेरिका सबसे टॉप में रहता है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल किया गया? देखो दोस्त, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और स्टूडेंट गलती भी करता है। एक पढ़ लेना प्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आपको आयकर शामिल होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन हुआ है। देखो रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन अभी तक ये 3 बार हुआ है, कई बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये पहला जो हुआ था आपको 1949 इसमें हुआ था, दूसरा हुआ था आपको 66 में हुआ था, और तीसरा आपको 91 में हुआ था, 1991 में। तो अभी तक 3 बार टोटल रुपये का अवमूल्यन हो चुका है। अगला देखिए धर्मनिरपेक्ष शब्द, ये भी क्वेश्चन कई बार आते रहता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था। तो ये कब किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मूल संविधान के द्वारा ये घोषित किया गया था। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में से किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा था? तो आप लोग पता हो गया, बहुत बार पढ़े होंगे आप लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे आपको विभिन्न रियासतों को जोड़ने का काम किए थे। और इसको मैं डीप में पढ़ाऊँगा, अलग अलग को, जूनागढ़ को अलग से जोड़ा गया था, जम्मू कश्मीर को आपका पढ़े होंगे राजा हरी सिंह के द्वारा नहीं माने थे तो बीच में भी उनको जोड़ा, ये सब बताऊँगा मैं डीप में जब बीपीएससी वाला क्लास में, ठीक है। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा? सरदार पटेल हो जाएगा। इनको आप लोगों को पता है भारत का लौह पुरुष बोला जाता है, ठीक है। और इनका जो एक अभी लेटेस्ट में जो स्टैचू बना था, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बना हुआ है, कहाँ देखने को मिलता है? तो ये आपको ये गुजरात के क्षेत्र में देखने को मिलता है। ये आपको आधुनिक भारत के निर्माता भी इनको बोला जाता है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कि आधुनिक भारत का निर्माता किनको बोला जाता है? राजा राममोहन राय मत मर्दनाथ, गलती हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक भारत का निर्माता आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया था? कॉमन क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आपको सोनल वांगचुक को दिया गया था। ये सब क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पर ऑलरेडी करवा रखा हूँ, ठीक है। देखिए अगला क्या कर रहा है कि हुरुल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68वां यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में कौन सा स्थान पर पहुंच गया था? तो ये आपका तीसरा स्थान में पहुंच गया था। ये भी आपको टेलीग्राम पे मैं करवा रखा हूँ, ये भी क्वेश्चन बहुत पहले भी करवा रखा हूँ। एप्पल वाले में मेरा करंट अफेयर का भी आपका वीडियो अपलोड होगा, दृष्टि का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख लेना, मंथली वाइज हो जाएगा, तो आप लोग पढ़ लेगा, आप लोग का काम हो जाएगा मेरे दोस्त। आपका 18 अप्रैल 2023 में भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया था? देखो पहला खोला गया था मुंबई में, लेकिन कैप्टन कुक जो था ना, जो आपके सीईओ था, ये दिल्ली आया था, ठीक है। मैं फ़ोन खरीदने के लिए गया था एप्पल फ़ोन, लेकिन पैसा यार रेट कम नहीं किया था, मैंने बोला था 2-3 हज़ार कम कर लो, कम ही नहीं किया था। तो ये जो दूसरा जो खोला गया था ना आपको, दूसरा आपको दिल्ली के साकेत में खोला गया था, ठीक है। तो ये कई बार दूसरा पूछ देगा तो आपको ये नई दिल्ली हो जाएगा। ये सब सारा क्वेश्चन में दोस्त ऑलरेडी मैं करवा रखा हूँ, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है करंट अफेयर वाला जो मैं नहीं करवाया हूँ, ठीक है। हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों को तैयारी और लचीलापन पहल शुरू किया गया था? तो लचीलापन ये का पहल किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा शुरू किया गया था। गर्मियों को पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट में भी सबको पता होगा, ये तो क्वेश्चन हम भी कितना बार करवाए हैं, तो 75 का जो हो जाएगा आपको जल बजट किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आपको जल बजट शुरू करने वाला पहला राज्य आपका, इसका आंसर जो होगा जल बजट केरला शुरू किया है यार, आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपसे देखो नहीं पूछा गया, ये भी क्वेश्चन मैं कितना बार करवाया हूँ, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ा, ये तो सही है बिल्कुल यार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव, पिक्चर देखे होगा, मेरी शादी में जरूर आना पिक्चर था ना, इंतकाम लोगे गाना सुने होंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। क्वेश्चन कह रहा कौन नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी सारा सही है। इसको एकदम VVI, इसको एकदम VVI, इसको एकदम याद कर लेना, आपके एग्जाम में एकदम पूछा जाएगा क्वेश्चन ये। समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया गया था, ये भी क्वेश्चन में ऑलरेडी करवाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। करंट अफेयर एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग, मुझे नहीं लगता, मेरे अनुसार, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता एक भी करंट अफेयर में गलती करूँगा। तो ये आप लोग भी ये क्वेश्चन कॉमन है, कोई बड़ा भारी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कहाँ शुरू किया गया था? ये आपका समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान आपका ये मध्य प्रदेश में ये शुरू किया गया था। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क, ये केरला में, ये भी क्वेश्चन करवा रखा हूँ मैं यार। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया। देखो जिसको नहीं भी पता होगा ना आंसर, माना से माना दर्रा, ये सबसे भी पता लगा ला कि माना कहाँ देखने को मिलता है, तो आपका ये उत्तराखंड देखने को मिलता है। कुछ अपना भी कॉमन सेंस लगाया करो एग्जाम में, ठीक है। तो ये माना को भारत का पहला गाँव घोषित किया गया है, कहाँ देखने को मिलता है? तो ये आपका उत्तराखंड में देखने को मिलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से घोषित किया गया था? हाल फिलहाल ये आपको ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया गया था, ये भी क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहा था, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मैथ का दिया गया है, तो ये सब आपका हल्का हल्का मैथ है, तो इसको आप लोग जरूर बनाइएगा। कह रहा है पिंकी ने किसी उपन्यास को 230 रुपये में खरीदा और इस पर 20% की हानि प्राप्त हुआ,
ठीक है। तो इसका अंकित मूल्य निकालिए। तो सीधा सी बात है, आप अंकित मूल्य अगर 100 रुपया इसको अंकित मूल्य मान लो और 20% हानि पे बेचा, यानी 100 रुपया में लिया, 20% हानि, यानी आपका 80 रुपया इधर हो जाएगा। तो इसका ऑलरेडी इसका वैल्यू दिया हुआ है जी। तो 80% का आप लोग निकाल लो 230 पे, यानी सीधा 100% पे निकाल लो ना। तो कितना हो जाएगा, 230/80 हो जाएगा और गुने 100 हो जाएगा। तो ये सब इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि संदीप किसी वस्तु को 1200 रुपये बेचा और उस पर 20% का लाभ उठाए तो क्रय मूल्य निकालिए। इसमें भी कोई बनाने वाला चीज़ है यार। यानी आपका कितना हो जाएगा, ये 1200 आपका ये हो जाएगा और आपका कितना 20% का लाभ पर बेचा है ना। तो आपका ये 120 हो जाएगा और गुने 100 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, 0 0 उड़ा देना, आपका 1 0 ये भी हो जाएगा, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 20 संख्याओं का औसत 15 है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत आपका कितना हो जाएगा। तो ये आपका नई संख्या पूछ रहा है ना, 75 पचे 15 पचे 75। तो डायरेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी आपका 75 हो जाएगा। ये बेसिक जिसको पता होगा ऐसे ही निकाल देगा यार, इसमें कुछ है नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको, 86 नंबर आपका एवरेज से क्वेश्चन है। तो ये भी इजी है, इसको आप लोग निकाल लेना। इसका आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए आपका घातांक और करने से क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका आंसर देखो क्या है, यानी x⁻²। तो 4 दूनी 8 डायरेक्ट लिख दो ना इसको, आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर लो। ठीक है। यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी x⁻8 इधर हो जाएगा और x⁻4 इधर 4 इधर हो जाएगा। और ये आपका x⁻4 गुने x⁻4 आपका 8 हो जाएगा। तो इधर कितना पूछ रहा है जी, तो x⁻4 आपको m पूछ रहा है, नहीं तो पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है। यानी आपका x⁻m हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा। ठीक है। तो इसको देखो लिख सकते हैं हम x⁻m, और इसको आप लोग पढ़े होंगे ना, आपको x⁻0 के वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं x⁻0। ठीक है। तो आपका x से x खत्म हो गया, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो आप इसको आसानी से सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए क्वेश्चन ईजी है। ठीक है। आपको 2430। तो ये भी देखो क्वेश्चन वैसे इजी है, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे डायरेक्ट ना देके थोड़ा सा देखो, इसको आप लोग सोल्व कर लो। यानी इसको हम लोग इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 3/x/3। ठीक है। आप लोग इसको ऊपर भेजोगे तो ये माइनस में चला जाएगा, और प्लस इसको हम लोग ऐसे रखते हैं 3/x और गुने 3 लिखते हैं। ठीक है। जब बेस आपका सेम रहता है तो पावर आपका जुड़ जाता है। इसको इस टाइप से हम लिख सकते हैं। इधर आपका क्या हो जाएगा आपको, तो ये आपका 2430 हो जाएगा। ठीक है। बस इसको आप लोग आगे सोल्व कर लेना, इसको कॉमन ले लेना। देखो 3x इसको कॉमन ले लो, 3/x ले लो, तो इधर कितना बच जाएगा, 1/3 बच जाएगा और प्लस 3 बच जाएगा। ठीक है। बराबर इधर 2430 हो जाएगा। फिर इसको आप लोग टोटल को सोल्व कर लेना। इसको अगर सोल्व करोगे तो सोल्व कर कीजिएगा तो 3/x और 3/5 और गुने 3/1 बच जाएगा। ठीक है। तो आप लोग इसको काट लीजिएगा। ठीक है। तो x⁻ आपका ये 3x और इधर हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा, यानी x बराबर 6। ये सब बेसिक चीज़ है, आप लोग बना लोगे यार। देखिए अगला, किसी आयत की लंबाई में 20% बढ़ता है और चौड़ाई में 20% घटता है। इस टाइप का भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सीधा याद रखना है, वो फार्मूला होता है x+y। ठीक है। और गुने इंटू xy/100। ठीक है। अब आप क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके अनुसार अपना देख लेना। ठीक है। ये तो मैं आपका स्टैंडर्ड है, लेकिन क्वेश्चन बढ़ता है घटता है तो आप माइनस लगा देना। 20% वृद्धि तो देखो 20 लिख देंगे, और 20% कमी यानी कमी माइनस हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है। और इंटू आपको xy, यानी आपको 20 गुने 20 और बटे आपका 100 हो जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य 1 शून्य शून्य, इधर 4 हो गया और इधर प्लस माइनस खत्म ही हो गया, यानी 4% की माइनस में आएगा ना ये। तो आपका 4% की कमी देखो ऑप्शन में है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। ये सब बेसिक है, आपको पता रहेगा तो आप आसानी से ये सब बना लोगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी मूलधन पर 5% की ब्यासिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, अच्छा दोनों का अंतर दे रहा है। ठीक है। यानी CI और आपका SI का दोनों का डिफरेंस दे दिया है। ठीक है। तो मूलधन निकालिए। तो सीधा सीधी बात है, फार्मूला लगा देना, मूलधन पर P गुने R/100 और पावर स्क्वायर। अब बस इसको सोल्व कर लेना। यहाँ पर दोनों का डिफरेंस ऑलरेडी दे गया है, P का मान निकाल लेना। ये तो आप लोग इसी कर लेना आसानी से। ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 500 मीटर एक ट्रेन 90 मीटर की चाल से जा रही है, तो एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। ये भी बनाने वाला बात है यार। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। ठीक है। इसको चेंज कर लेना, आसानी से बना लेना इसको। 91 का आंसर आपका C हो जाएगा। अगला कह रहा है कि
यदि 30 व्यक्ति 150 मीटर लंबी दीवार को 12 दिन में बना सकता है तो 20 व्यक्ति 300 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में बनाएगा। MDH वाला फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। M1 गुने D1 बटे क्या होता है W1, आपका हो जाएगा M1 गुने आपका D2 बटे W1। इससे आप लोग सोल्व करना ना, आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये सब बेसिक चीज़ है, आप लोग बना लोगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा 64 और मासा आपको 10 है, तो इनमें से एक संख्या आपको 32 है, तो दूसरी संख्या आप लोग पढ़े होंगे कि दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है। तो लासा यानी LCM गुने HCF, ठीक है, और बटे पहली संख्या। तो ये सब आप आसानी से कर लोगे। इसमें मैं क्या बताऊँ, 64 गुने आपका 10 और इधर 32 हो जाएगा, ठीक है। इसको काट लेना, 2 से काटो, 2 बचे 10 और 16 दूनी 32 और 16 चौके 64 यानी 5 चौके 20, यानी आंसर आपका ए हो जाएगा। तो ये सब बेसिक है मेरे दोस्त, आप लोग बना लोगे। मुझे पता है बिहार वाले स्टूडेंट का मैथ तगड़ा होता है। देखिए अगला क्वेश्चन ए से है। कह रहा है राजू अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है। तो पुत्र, अगर देखो पुत्र के मान लेते हैं x, तो इसका राजू फिर कितना हो जाएगा, x प्लस आपका 20 हो जाएगा। ये 20 वर्ष बड़ा है। अच्छा, उसकी अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी से, ठीक है, तो 7 वर्ष बाद इसका आयु। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपका कितना है जी, 3 गुनी है ना। कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो ठीक है, 3 दोनों में 3 जोड़ दो, नहीं आपका x प्लस 3 इधर हो जाएगा और इस इधर कितना था, x प्लस 20 था और इसको प्लस 3 कर दो। और इसको कौन तिगुना कौन था आपसे, कह रहा आयु की 3 गुनी है, तो 3 गुनी आपको कम वाला में किया जाता है। तो इससे आपका x का वैल्यू निकाल लेना, जो भी आपका x का वैल्यू आएगा उससे फिर जो माने हो शुरू में उसमें रख देना, ठीक है। तो ये सब आपका बेसिक क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका B हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको रीजनिंग से दिया गया है। कह रहा है दिए गए में सही विकल्प का चयन कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि अंश, पूर्ण और चाप। देखिए अंश का संबंध आपको पूर्ण से है, तो आपका चाप का संबंध कितना होगा। जो चाप जो होता है, आपको मैथ आप लोग पढ़े होंगे कि आप लोग का अंश जो होता है पूर्ण एक क्या होता है, भाग होता है। उसी प्रकार जो चाप होता है ना, ये भी आपका एक वृत्त का क्या होता है, भाग होता है। तो इसका आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, आपका C हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि A B से बुद्धिमान है। ये जो है आपको B से बुद्धिमान है, ठीक है। A जो है B से बुद्धिमान है, चलो B को अभी हम साइड रखते हैं, ठीक है। C जितना बुद्धिमान नहीं है। अच्छा, कह रहा है C जितना बुद्धिमान है, तो C आगे आ जाएगा, यानी B बुड़बक है कहने का मतलब। अच्छा, D C से अधिक है। अच्छा, D जो है C से ज़्यादा तेज है, तो D कहने ला दे, ठीक है। तो इस पर तो परंतु A जितना नहीं है, ठीक है, तो A जितना नहीं है तो ये रहेगा। तो इन सभी में सबसे बुद्धिमान कौन है, तो सबसे तेज ए होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखो डाइस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। कह रहा है डाइस से आपसे देखो क्या कह रहा है कि आपको 3 पासा दिया गया, तीनों स्थितियों में से आपको अक्षर ई के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। ई के विपरीत फलक में आपसे पूछा गया है तो कौन होगा। देखो दोनों में कॉमन देख लो कौन कौन सा है। अगर इसमें हम कॉमन देखते हैं तो आपको दोनों में क्या देखने को मिल रहा है, तो दोनों अक्षर में आपको डी और देखो ए दोनों में देखने को मिलेगा। यहाँ भी डी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आपका ई का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये कॉमन डिफरेंस देख के सीधा छाट लिया करो। खैर इसमें तो बहुत ईजी पूछा है। देखिए इसमें भी बताने की कोई ज़रूरत है, आपको सीधा चेंज कर देना, जो जो बोलेगा उसको चेंज कर देना, फिर भी बोर्ड मास लगा देना, ठीक है। क्या कर देना इसको, भी बोर्ड मास के अनुसार, क्या हो गया, भी आपको बोर्ड मास के अनुसार आपको इसको सेट कर देना, बोर्ड मास, ठीक है। तो भी बोर्ड मास के साथ जैसे जैसे चेंज करने के लिए बोलेगा आप चेंज कर देना। इसका आंसर आपका ये आ जाएगा। लुप्त संख्या देखिए निकालने के लिए बोला जा रहा है कि देख लो इसमें डिफरेंस कितना कितना का है। देखो 3 और 16 के बीच में डिफरेंस पहले पता कर लो। तो ये 3 गुने 15 अगर करते हैं, 3 × 15, इसमें प्लस 1 जोड़ते हैं तो 16 हो जाता है। तो उसी प्रकार से इसमें कर देना, इसका 3 गुना आपका 5 गुना इसमें करना, आपको ये 5 गुना और प्लस आपका 1 जोड़ दोगे तो आंसर जो हो जाएगा आपको 2031 हो जाएगा। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आपका पकड़ा गया था, आप आसानी से कर लीजिएगा, मुझे पता है।
देखिए अगला जो क्वेश्चन कर रहा है मेरे दोस्त कर रहा है, निम्नलिखित में तर्क संगत विकल्प में कौन सा होगा। आपसे ये सीरीज में आपको सीरीज में करना है कि पहले कौन सा आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले बीज का निर्माण होता है। जब बीज बनता है तो उसके बाद क्या आता है, छोटा छोटा पर भ्रूण का निर्माण होता है। उसके बाद आपका क्या होगा, भ्रूण होगा। ठीक है, और जब भ्रूण हो जाएगा तो उसके बाद क्या होता है, अंकुरित होता है। क्या होता है, अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद फिर क्या होता है, फिर पौधा का निर्माण होता है। पौधा का जब निर्माण होता है तो उसमें क्या निकलता है, फूल निकलता है। फूल जब निकलता है उसके बाद क्या निकलता है, फल निकलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये मैंने आपका सारा क्वेश्चन मैंने 30 मिनट में सोल्व कर दिया हूँ। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं सारा वीडियो आपका ऑलरेडी मैं बना दिया हूँ। अभी तक ये 4 टेस्ट सीरीज हुआ है। सारा वीडियो मैंने आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया हूँ। वहाँ एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो आसानी से देखने को मिल जाएगा। देखो जैसा एग्जाम होता है मैं उसी प्रकार से आपको मैं डिस्कशन करवाता हूँ। आपको ज़्यादा डिस्कशन या ज़्यादा आपको और डीप में नॉलेज चाहिए तो मैं एक बीपीएससी वाला टेस्ट सीरीज करवाता हूँ। उसी के हिसाब से वहाँ पे मैं आपको कंटेंट बताता हूँ। यहाँ पे फिलहाल आपका बिहार पुलिस के एग्ज़ाम है, इसीलिए आपका जैसा एग्ज़ाम था मैं वैसा आपको सोल्व कर दिया हूँ। तो इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सारा वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं इसको। और अगर वीडियो ठीक लगता है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो 2-4 दिन में मैं 5वां टेस्ट सीरीज ही लेके आऊँगा। अभी फ़िलहाल 1-2 दिन में मैं आपको बीपीएससी के लिए भी टेस्ट सीरीज बनाना है वीडियो। तो बीपीएससी के इस बार आपका इसका आस्था वाला सोल्व करूंगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी मैंने दृष्टि वाला कर रखा हूँ। तो फिलहाल आप लोग इसको रिवीजन कीजिए। 2-4 दिन में आपका 5वां टेस्ट सीरीज भी आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।